चर्च के आराधना को पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। बस ये गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गा लेंगे। मसीह के संग्रह से गीत नंबर 8 को गा लेंगे। ये मन को जागर कर देना उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 6 को पढ़ लेंगे। इसमें 10 पद है। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद हम सब मिल के पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू मुझे अपने आँख क्रोध से ना डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है और तू हे यहोवा कब तक? लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराते कराते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण मैं धुंधला गई है। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है और मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी
भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और और बहुत ही बहुत घबराएंगे। घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आइए इसी समय हम अपनी भेंट को भी ले लेंगे। एक और गीत गाएंगे। एक और गीत गाएंगे और इसी समय दान उठाया जाएगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। न लौटूंगा, न लौटूंगा। हर कोई मेरे पास आए। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के गले को लेकर, संसार को छोड़ के गले को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उधर जिनका मगर, अगर मैं आइए इस समय हम भेंट के लिए और आगे वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे और पूरे चर्च सर्विस के लिए सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको हृदय से अनगिनत बार धन्यवाद देती हूँ। पिताजी, आज के दिन आपने स्वस्थ रखा, मसीह में आनंदित किया और चर्च में बैठने के लिए हमें सहायता किया कि हम यहाँ बैठ सकते हैं, तेरे नाम की महिमा कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग भी ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, सब पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। एक एक जन की सारी तकलीफों को दूर कीजिए और उन्हें स्वस्थ रखें, मसीह में आनंदित कीजिए। पिताजी, शैतान जो हमारे पीछे लगा रहता है, लेकिन आप हमारी सहायता करें। इस चर्च के चारों ओर, इस घर के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में प्रवेश न कर सके। मैं धन्यवाद देती हूँ जितने भाई बहनों लोग इस भेंट को दिए हैं, इस पर आशीर्वाद दीजिए, उन्हें दे भेंट सही कार्य में खर्च किया जा सके। पिताजी, इससे तेरे नाम की महिमा हो, शैतान इसको चुग न सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ आपके दास के लिए जो आज का वचन प्रचार करता है, आशीर्वाद दीजिए कि आपकी अगुवाई में वचन प्रचार करे, जिससे ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं सब सुन सके और अपने जीवन में काम में ला सके और सब गुना फल लाए। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, इस भवन पर आशीर्वाद दीजिए, हर प्रकार के परेशानियों से बचाइए। आपके दास को आशीर्वाद दीजिए कि आपकी अगुवाई में वचन बोल सके। पिताजी, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे, सरमन में जाएंगे और ये सरमन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लव कीजिए, यीशु मसीह की लव कीजिए। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के सुंदर सुबह के समय के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, 10 नवंबर 2024 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस सरमन, इस मैसेज को आपके चरणों के पास रखते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं
और इस वचन को मैं ना भूलूँ मगर मेरे द्वारा ईश्वर पाप बोले जो वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाया। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें और हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। जितने सुन रहे हैं सुनने वाले हैं यीशु मिल जाए मेरे को मिल गया विश्वास करते इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय के 45 पद में जो वचन लिखा उसे मैं पढ़ रहा हूँ। फिलिप्पुस ने नतनाएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। और आज का जो शीर्षक है वो यही है, यीशु नासरी, जीसस ऑफ नाजरत, यीशु नासरी, नाजरत का यीशु, जो नाजरत का यीशु है, यीशु नासरी, जीसस ऑफ नाजरत, वही आज का शीर्षक है। और यही आज इसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बात करना चाह रहा है इस नाम के द्वारा। मैं इसे पूरा पढ़ रहा हूँ। नतनएल के बारे में है। यूहन्ना 1 में 45 पद को मैंने पढ़ा है। 46 से 46 से 51 पद तक पढ़ रहा हूँ। नतनएल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। सबसे जरूरी बात जो ये है कि इसमें एक बात है नाजरत, और नतनएल का मतलब होता है परमेश्वर का उपहार। नतनएल का हिब्रू में जो मतलब है, हिब्रू नाम है, उसका मतलब परमेश्वर का उपहार। तो नतनएल जो है एक सच्चा इजरायली व्यक्ति यहाँ पर है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह भी गवाही देते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नाजरत। जो नाजरत जो जगह है वो नाजरत जगह बहुत छोटा जगह है। गलील में एक छोटा सा जगह नाजरत है। वहां उस नाजरत से समझिए जैसे मेट्रो सिटीज होती है ना, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये सब मेट्रो सिटीज है, बड़ी सिटीज है। अब हमको दुर्ग में, छत्तीसगढ़ दुर्ग बोलेंगे तो बहुत छोटा सिटी के नाम से ही लोग उसको जानते ही नहीं है समझो। मगर जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाता है तो कभी आप मत सोचिए कि आप छोटे हैं, आपका कोई महत्व नहीं है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं, आपका नया जन्म हो जाता है, तो आपका जो महत्व है वो प्रभु यीशु मसीह है। आप में वो खुद एक महत्व है। जैसे ही वो जुड़ जाता है आपके साथ, आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो क्योंकि जो भी व्यक्ति, क्या होता है, शैतान हमारे विचारों में इस बात को डालता है, अरे तेरा कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता, तो कोई काम का नहीं है। जब ये सब वैल्यूज, सब फीलिंग्स आने लगती हैं विचारों में, तब आप जो है पाप में गिरते हो, तब आप नशा में करने लगते हो, तब आप नाकामयाब अपने आप को सोचते हो और कुछ किसी और पाप की तरफ चले जाते हो। उसी को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मेरी तरफ निगाह रखो, यीशु नाजरी की तरफ। क्योंकि नाजरत एक छोटा जगह, जिस जगह से कुछ अच्छी वस्तु बाहर नहीं निकल सकती, यही बात को बोल रहा है। मगर वहां से प्रभु यीशु मसीह बाहर आ गया, मसाया। तो प्रभु यीशु मसीह जब आपके जीवन में है तो ऐसा आप कभी मत सोचिए कि आपका कोई महत्व नहीं है। चाहे आप छोटे उम्र के हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, जिस उम्र में भी आप हैं आज, जहां पर भी आज आप खड़े हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह आप में है तो आपका महत्व है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये पहली बात थी। तो इसमें एक बात लिखी है, फिर लिखा है इसने चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। कपट का मतलब ये होता है हिपोक्रेट, मतलब अंदर में कुछ है बाहर कुछ है। मतलब अंदर में वो बहुत ही ज्यादा बेकार, बदमाश और बहुत ज्यादा गंदगी से भरा हुआ, मगर बाहर वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है, बहुत अपने आप को पवित्र रखता है, अच्छे अच्छे काम करता है, परोपकार के काम, चैरिटी के काम। ऐसे कई पॉलिटिशियंस का मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा, पॉलिटिशियंस लोग इसमें माहिर हैं, इस काम में, हिपोक्रेट। और आज के समय में कई रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, रिलीजियस लीडर्स जो रिलीजन को बहुत ज्यादा वो करते हैं, मगर अंदर में वो भरे हुए हैं, अपवित्रता से पूरा भरा हुआ उनका जीवन। तो यही जो है कपट नहीं है, ये नतनएल में था। वो कैसे, इसको देखेंगे हम लोग। बट उससे पहले कुछ एक और को पढ़ लेता हूं मैं, मत्ती 1 और उसके 23 पद में, कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। ये प्रोफेसी, क्योंकि फिलिप्पी भी नतनएल को ये बोला कि व्यवस्था में पहले से भविष्यवाणी हो गई है और वो मसीहा आ गया है करके।
यही भविष्यवाणी यहाँ इमानुएल के लिए ठीक वैसी यीशु नासरी के लिए भी भविष्यवाणी हुई है। वही है, इमानुएल मतलब यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह ही है वो। अब इसमें मैं 2 पदों को पढ़ रहा हूँ। पहला होशे 11 पहला पद, होशे 11 पहला पद, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो प्रभु यीशु मसीह को मिस्र से बुलाया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ है, यरूशलेम में, मगर उसके बाद यूसुफ जो है वो रहता था गलील के नाजरत में, गलील में रहता था वो। तो गलील से उसको फिर क्या हुआ, ये जब मारा गया हेरोदेश राजा के द्वारा, तो ये लोग मिस्र चले गए। मिस्र से फिर वो गलील में रहने लगा, गलील में ही रहता था यूसुफ। तो वहां से जो है इसको बुलाया, मिस्र से बुलाया। और एक और भविष्यवाणी यशायाह 9 और उसके पहले पद में, तो अभी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में, ये अंतिम दिन है जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। ये गलील को जो महिमा देगा लिखा है, अन्य जातियों को, मतलब हम जितने भी, अभी देखिए आया वो इजरायलियों के लिए, मगर गलील से निकला, गलील में सब अन्य जाति लोग ही मैक्सिमम। तो अन्य जातियों को, मतलब अब जो है देखिए जो चर्च है उसमें आप देखेंगे तो जूइश से ज्यादा आपको अन्य जाति मतलब नॉन क्रिश्चियंस जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आत्मिक इजराइल बने हैं वो हैं अभी आज प्रेजेंट। इसी बात का भविष्यवाणी पहले से हुआ है। उसी को फिलिप्पी बता रहा है कि वो मसाया आ गया है करके, और वो प्रभु यीशु मसीह है। तो ऑलरेडी व्यवस्था में, ये मैं यशायाह पुराना नियम से ही पढ़ रहा हूँ, पूरा दिया हुआ है प्रभु यीशु मसीह का। यशायाह 9 में आप आगे जाएंगे तो अभी जब क्रिसमस आने वाला है उसमें इसको प्रचार किया जाएगा, तो उसमें पहले से भविष्यवाणी आपकी हुई है। तो उसी को फिलिप्पी बता रहा है। बट नतनएल जो है सच्चा इजरायली, अब ये कैसे है, इसको हम फिर से उसी यूहन्ना में आ जाते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना 1 के 48 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। नतनएल ने उससे कहा, किससे कहा, यीशु मसीह से कह रहा है। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है। अब ये बहुत जरूरी बात है यहाँ पे कि तू मुझे कहां से जानता है। मतलब कि अगर कोई मुझसे, कोई व्यक्ति पूछेगा कि मेरे से कोई अनजान व्यक्ति आएगा और मेरे को बोलेगा कि मैं तुझे जानता हूं करके, तो मैं उससे क्या क्वेश्चन पूछूंगा, तू मुझे कैसे जानता है। मगर इसने क्या पूछा नतनएल ने, तू मुझे कहां से जानता है। वैन, इंग्लिश में वैन लिखा हुआ है, मतलब पूछना चाहिए हाउ, मगर वो पूछ रहा है क्या, कहां से जानता है। मतलब उसका क्वेश्चन, देखिए आपका जो क्वेश्चन है वही आपको परिभाषित करता है। और नतनएल एक सच्चा इजरायली, इस क्वेश्चन से वो पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर पिता पर विश्वास करने वाला सच्चा इजरायली नतनएल है, और वही मसाया का इंतजार कर रहा है। कैसे, देखिए इसमें जो है उसका क्वेश्चन क्या था, कहां से जानता है। मतलब वो पूछ रहा है किस समय से, मतलब टाइम पूछ रहा है, किस जगह से जानता है, कैसे नहीं। इंग्लिश में अगर देखें, क्योंकि केजीवी वर्जन जो है, किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश में व्हेन वर्ड है, में हाउ तो डिक्शनरी में, मतलब सर्फिंग में मैं देख रहा था हाउ तो आता है उसमें, मगर एक्चुअल में समय पूछ रहा है, किस समय से और कब से जानता है। हिंदी में अगर कहूं तो कब से जानता है, कहां से जानता है। मतलब कि नतनएल का क्वेश्चन ही उसको, क्योंकि पहले ही फिलिप्पी उसको बता दिया ना, फिलिप्पी उसको इमेजिलाइज कर दिया कि मसाया यही है करके। तो इसीलिए नतनएल क्या कर रहा है, उसके गॉडली कैरेक्टर को, कि ये मसीहा है कि नहीं है प्रभु यीशु मसीह, उसको चेक कर रहा है अपने क्वेश्चन के द्वारा। तो हम भी चेक करते हैं। देखिए एक चीज इसमें मैं बोलूंगा कि जो अन्य जाति है वो क्वेश्चन पूछ के चेक करेगा, अगर विश्वासी नहीं है तो वो कर सकता है, उसको एलिजिबल है। यहाँ पे एक कंटेक्स्ट, ये वचन इस बात को बता रहा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हो तो आप क्वेश्चन पूछोगे और आपका क्वेश्चन का जवाब आपको मिलना भी चाहिए, सही बात है। मगर अगर आपको प्रचार हो चुका है और फिर भी आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब आप विश्वास, आप करना ही नहीं चाहते हो विश्वास पे, और आप नए जन्मे विश्वासी है, तो बार बार आपको प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन, वचन ही आपको आंसर देगा, और वचन से ही बताता भी है प्रभु यीशु मसीह। तो आप जब अन्य जाति हो तब क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मगर जब विश्वास में आ गए हो तो बार बार उस चीज को आपको करना, ये एक गलत बात है। हाँ, आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो प्रार्थना में रखिए, वचन ही आपको आंसर देगा। समय से यीशु मसीह आपको आंसर देगा, जरूर आंसर तो वो देगा, क्योंकि आंसर ही यीशु मसीह है, तो वो देगा। मगर यहाँ पर जो है नतनएल उसकी डिविनिटी, मतलब वो परमेश्वर है कि नहीं है, उसको चेक कर रहा है, परमेश्वर पुत्र है कि नहीं है। और कैसे चेक किया, अपने क्वेश्चन से। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तब पता चलता है कि आप क्या, कहाँ है आपका स्टेटस, कहाँ है आपका स्टैंडर्ड, क्या आपका परिभाषा है, आपका लेवल ऑफ स्टैंडिंग, आपका कितना समझ है।
क्या आप इजरायली हो कि नहीं हो, इसी बात को वो साबित किया है। अब क्या करता है उसके बाद, देखिए क्या पूछा। तब यीशु मसीह ने क्या, यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसका उत्तर दिया। तब नतनेल क्या बोलता कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। ये हुआ है, हो रहा है और होने भी वाला है। आगे मिलेनियम पीरियड में ये होगा भी। तो हो तो रहा ही है अभी, क्योंकि चर्च अब यहाँ से जाने वाली है। इसलिए जो आज विश्वास नहीं किया है प्रभु यीशु मसीह के पर, प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर, कि वो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अपराधों को ले लिया है, पापों को ले लिया है, बीमारियों को ले लिया है, और उसकी धार्मिकता पवित्रता मुझे मिल गई है, उस लहू पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू पर विश्वास करके तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। तो आज आप विश्वास करिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, हर पैसों निकट है, और चर्च यहाँ से, जो नए जन्मे विश्वासी का जो चर्च है वो जाने वाला है यहाँ से, वो समय आने वाला है। इसलिए बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए अपने आप को तैयार कर लो। और सबसे जरूरी बात यह है कि नतनेल किस बात में परमेश्वर का पुत्र उसको मान लिया। इसमें मैं पद को पढ़ रहा हूं, यहोशू 1 और उसके 8 पद में, व्यवस्था की यह पुस्तक। उस समय व्यवस्था बोलने से आज भी तोरा है, उत्पत्ति निर्गमन व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण, तोरा, पेंटेट्यूक। तो यहोशू को बोल रहा है परमेश्वर पिता, तो व्यवस्था की, और हमारे लिए पूरा यह बाइबल है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मतलब काम सफल भी होंगे और प्रभावशाली भी होगा, मतलब सक्सेस भी मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी कब मिलेगा? जब मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे रात दिन व्यवस्था को। सुबह उठे, एक वचन निकाले और उसको यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी, उसको दिन भर काम भी कर रहे हैं हम, कहीं डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ऐसा नहीं कि काम छोड़ के उसको उसी को हम मनन करें, नहीं, काम करते करते मन में, मनन का मतलब मन में आपको उसको बोलते रहना, लॉर्ड इज माय शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट, ये हुआ मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, उसको मन में ही आपको बोलते रहना है। तब आपसे परमेश्वर पिता बात करना चालू करेगा। प्रभु यीशु मसीह बात करता है, वचन आप प्रार्थना करते हो तो आप बात करते हो, वचन आप मनन करते हो तो परमेश्वर पिता आपसे बात करता है वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा परमेश्वर भी आपको वचन से ही गाइड करेगा, ये आपका कहाँ चलना है, इस रास्ते में जाना है, नहीं ये गलत काम है, ये इससे तुमको क्या लिखा हुआ है, सफल होंगे और प्रभावशाली, मतलब सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी। सक्सेस मतलब आप जिस प्रोफेशन में हो, अगर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, जो भी काम कर रहे हो उसमें सक्सेस आप जानते हो कि ये काम मुझे दिया गया सक्सेस। आप प्रभावशाली मतलब प्रॉस्पेरस मतलब क्या होगा इंग्लिश में, आपको ब्लेसिंग बना दिया 1 करोड़ का, अब आप जो है दूसरे के लिए ब्लेसिंग बन गए, आप उससे दूसरे की सेवा कर रहे हैं, तो प्रॉस्पेरस भी होगे जब आप वचन में दिन रात मनन करते रहोगे। यही काम नतनेल कर रहा था। ये प्रकाशन है कि ये, और भी प्रचारकों में इसे प्रचार किया है और मुझे भी प्रचारकों से ही पता सुना है मैंने कि ये प्रकाशन है कि आखिर अंजीर के पेड़ के नीचे नतनएल कर क्या रहा था। नतनएल उस व्यवस्था की पुस्तक को ध्यान लगा रहा था, मनन कर रहा था और पूछ रहा था मसाया कब आने वाला है। तब फिलिप्पी उसको जाके ये बात को बोल रहा है कि वो मसाया जो है आ गया, क्योंकि परमेश्वर, जब आप वचन पे ध्यान लगाते हो तो परमेश्वर आपको देख रहा है। यही तो बोला उसने, क्या लिखा हुआ है उसमें, परमेश्वर जब आपको देखता है तो कोई बीमारी फिर आपको छू नहीं सकती, आप मनन कर रहे हो, यही बात लिखा है उसमें। इससे पहले कि फिलिप्पी ने तुझे बुलाया, फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पीछे के तले था तब मैंने तुझे देखा था। तो परमेश्वर पिता की नजर पहुंच गई नतनएल तक। इसका मतलब है जब आप वचन को मनन करते रहते हैं, घर में जहां भी आप हैं, तो सब्जी लेने जा रहे हैं तो भी आपको मनन करते रहना, तो जहां भी आप हैं इसे मनन करें तो परमेश्वर पिता की निगाह आप पर है, क्योंकि आपकी निगाह परमेश्वर पिता पर है ना, प्रभु यीशु मसीह पर निगाह है, वो उसको देख रहे हो आप, तब उसकी निगाह, तो आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। इसीलिए उसको कहा इससे भी बड़े काम तू देखेगा। और नतनेल ने देखा भी, प्रभु यीशु मसीह का वो चेला रहा, डिसाइपल रहा, उसके साथ देखा क्या क्या काम उसने देखा, और आज चल भी रहा है, मुर्दे जी उठते हैं, आखिरी मुर्दे जी उठना, और उससे भी बड़े बड़े काम देखेंगे हम लोग, यहां से बोलेंगे और वहां, चाहे वो दुनिया का दूसरा कोना, यूरोप हो, अमेरिका हो, कोई भी अफ्रीका, वहां पे मुर्दे जी उठेंगे, यहां से प्रचार होगा। ये अब होगा, एक मीडियम आप देख ही रहे हैं ऑनलाइन का। तो और ऐसे भी आज चंगाई मिलती है लोगों को, ये बड़े बड़े काम हम देखेंगे। और नतनेल ने इसको देखा, तो आप ये वचन पे मनन कर रहा था और मसाया को ये जो ढूंढ रहा था,
परमेश्वर पिता से बात कर रहा था मसाया कब आएगा, उसको जो है ये प्रकाशन हमको ये मिलता है कि तब परमेश्वर पिता जो है प्रभु यीशु मसीह उस तक पहुंच गया और उसको बताया कि तू सच्चा इजरायली है। इसीलिए सच्चा व्यक्ति वही है, सच्चा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला वो व्यक्ति वही है, नया जन्मा विश्वासी वही व्यक्ति जो उसको ढूंढता है वचन में। हमारा काम है प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को देखना, प्रतिदिन। और फिर आगे इसमें फिर आप जाएंगे तो आखिरी में मैं ये बोलूंगा कि इसमें लिखा हुआ है मत्ती, आखिरी में पढ़ रहा हूँ मत्ती 5 और उसका 10 से 12, मत्ती 5 उसका 10 से 12, ये पहाड़ी उपदेश है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मतलब कि सताए जाओगे आप, जब भी आप वचन में रहोगे, जब भी आप वचन का मनन करोगे तो आप सताए जाओगे, ये पक्की बात है। आप सताए जाओगे, सताव आएगा आपको, और सताव आएगा मतलब ये है कि आप जीवित हो प्रभु यीशु मसीह में। सताव का मतलब है आज छत्तीसगढ़ में और पूरी दुनिया में आप देखिए सताव सबसे चरम सीमा पर है। इजराइल भी युद्ध से गुजर रहा है, कर भी रहा है, मगर सताव बहुत ज्यादा है। इजराइल में भी खुद हमारे मसीही भाई बहन वहां सताव में है, सब जगह सताव है। ये तो बाइबल में लिखा हुआ है कि लोग जो है सेल्फिश हो जाएंगे, अपने ही बारे में सोचेंगे, तो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनना भी नहीं चाहता अन्य जाति लोग। तो आपको, मगर जब आपको उद्धार मिला है उस लहू से, और आज जो विश्वास नहीं कर रहा उसको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बोल रहा है कि उस लहू पर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह के उस नासरी यीशु नासरी के लहू पर विश्वास करो और ग्रहण कर लो। और ये जो है तब सताव तो आएगा, मगर क्या लिखा हुआ है, प्रतिफल वहां हमारे लिए रखा हुआ है। स्वर्ग में प्रतिफल है, हमारे रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं। हमारी नजर स्वर्गीय उस रिवॉर्ड्स पे होनी चाहिए। लोगों ने अपनी जान दे दी। आज आप देखेंगे अमेरिका को, तो अमेरिका कितना प्रॉस्परस है, मगर अब जो है वो विश्वासी वैसे ही नहीं है वहां। मगर वो लोगों ने, मिशनरीज वहां से आए, बहुत लोगों ने अपनी जान को दिया है, तो वो आशीष बरकरार है। अभी वहां इलेक्शन हुआ तो उसके प्रेसिडेंट का ऑफिस भी नहीं उसने लिया है अभी, उसके पहले ही उसका जो है प्रॉस्पेरिटी पहुंच जाता है कि अमेरिका जैसा देश। तो वो आपको, आप जिस जगह पर भी आज जो सुन रहे हैं, जिस जगह पर भी, आपकी वजह से आपका देश उन्नति करेगा, करता है कि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो। ऐसे नहीं एक इस कोई आप जो छोटे हैं, आपको आप हमेशा विचारों में छोड़े हैं, मगर जिस मूवमेंट पर आप प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो जाता है, जैसे नाजरत, यीशु नाजरी, वो उसका नाम है, कोई नाजरत से बाहर है, तो यीशु नाजरी जो है जब आपके जीवन में आ जाता है तो आपका महत्व हो जाता है। आपका कोई महत्व नहीं रहता, मगर जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो, उसके लहू पर, तो आपका महत्व हो जाता है। अंत में ये कहूंगा, उसके वचन, विश्वास और प्रेम में प्रभु यीशु मसीह के आने तक, जो कि हर पैसों निकट है, उसका आना निकट है, आने तक बने रहना है। इसके लिए प्रतिदिन अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगना है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाओ की जय। हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस सरमन के लिए, मैसेज के लिए। मेरे खुदा जीसस ऑफ नाजरत, नाजरत का यीशु, यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी सुने हैं और सुनने वाले हैं, मेरे खुदा सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि आपके आने तक ईश्वर आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे। और जितने भी नए जन्मे विश्वासी हैं पूरी दुनिया के, हर पैसों में आपके साथ अलाइव एंड रिमेन होके आप में बने रहकर चले गए, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। जिनकी जो भी तकलीफें हैं, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, मेरे खुदा सबों पर, चाहे वो डायबिटीज, कैंसर, HIV, डिसलेक्शिया, बोलने की तकलीफ, सुनने की तकलीफ, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, या फिर कोई और प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, और कोई कर्ज है तो आज उससे छुटकारा मिल चुका है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और कोई बीमारी जिसका मैंने नाम भी नहीं लिया, यीशु मसीह के नाम से उससे छुटकारा मिल गया, इसकी घोषणा करता हूँ। और जो भी दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति को सता रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम से आ गया, हेडीश शियोल में चले जा राइट नाउ, ये हो गया, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। मेरे खुदा प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इज़राइल में शांति को दीजिए। यहाँ भी बहुत सारी आत्मा बचाई गई हैं और दुनिया के हर एक कोने में बचाई गई हैं, दुनिया के हर एक कोने में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच गया, इसकी घोषणा करते हैं। और शांति को दीजिए मेरे खुदा। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आगे की सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं। महिमा आपकी ईश्वर का, और जो भी गलतियां वो मेरी, हर बात में यीशु मसीह नासरी के नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए, समय है प्रभु भोज का, तो जो उन्होंने बपतिस्मा लिया है वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
और पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 पढ़िए। प्रार्थना कीजिए, पहले रोटी फिर उसके बाद दाखरस। रोटी नहीं है आपके पास तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, और दाखरस नहीं है तो पानी, ताज़ा पानी में अंगूर को धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26, और जो बपतिस्मा लिया है वही इसमें सम्मिलित हो सकता है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रार्थना करें। दयालु बाबा ने तमाम आशीषों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता इस रोटी के लिए भी। दयालु पिता ये से आशीर्वाद दीजिए। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह है, मांस है, इसे खाएं बन बुद्धि ताकत पाए। आप एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है। एक साथ खाएंगे। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी, ये दाखरस को जो प्रतीकात्मक रूप से आपके लहू है नई वाचा में, सो इसे आशीर्वाद दीजिए और दया कीजिए कि इसे पिए ताकत पाए। आप एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ भी यीशु मसीह का लहू। थैंक यू जीसस। दयालु बाबा ने तमाम आशीषों को दे थैंक यू जीसस। तो आज के दिन आपने नाम बना दिए। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पिताजी आपने बड़े आशीर्वाद दिए हैं और आज के दिन आपके जीवित वचन को ग्रहण किए हैं, वचन रूपी रोटी को, और आज के दिन इस ब्यारे में भी सफलता प्राप्त किए हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के मांस और लहू को पिए। मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ, जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है, दयालु प्रभु जी, हम उसके नाम की गवाही देते रहें। जब तक हम जीवित हैं उसके नाम की गवाही को देते रहें। दयालु प्रभु जी, दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने क्षमा किया वैसे हमारे पापों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज का आक्रमण और महिमा सदा तेरी है, आमीन। ये समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। अब समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, नए जन्म में विश्वासी कहलाना चाहते हैं, नए जन्म जिनका होना है, विश्वास रखते हैं नए जन्म में आने का, वो इस प्रार्थना को बोले
और प्रभु यीशु मसीह में वो बच्चे कहलाएंगे परमेश्वर पिता के। और आपको पवित्र आत्मा आप में है, आपको जाके बपतिस्मा को लेना है, या तो जीएस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में या अपने लोकल चर्च में। आइए हम प्रार्थना करें, सॉल्वेशन प्रेयर। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, जो कि परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। और वो उसने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में ले लिया, उठा लिया, मार गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहां से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे हर एक अपराध प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से क्षमा हो चुके हैं और मैं प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है और मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को किया है वो प्रभु यीशु मसीह में जीवित है और परमेश्वर पिता का पुत्र और पुत्री है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है और पवित्र आत्मा परमेश्वर उसमें है, नया जन्म हो गया। उसको अब जाके बपतिस्मा को लेना है, लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च। बपतिस्मा आपको लेना ही है, वो बहुत जरूरी है। आइए अंतिम समय है, आशीष का समय। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते जिस भी अवस्था में उसमें रहकर बेनिडिक्शन, ब्लेसिंग, आशीष को ले सकते हैं। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने यहाँ बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द